झांसी की रानी के एक बच्चा युद्ध में लड़ रही है और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा रही है। सुनो बहनों, तुम्हारी बहन मुंह में लगाम है, जो ही इशारा करती है तो घोड़ा इतना कमाल का था, इशारे से लगाम से उसी दिशा में जाता था। मुंह में लगाम, दोनों हाथों में तलवार चला रही है, पीठ पे अपना बच्चा बांध रखा है ना। कितनी बड़ी वीरांगना थी झांसी की रानी। एक अंग्रेज बड़ा धोखेबाज होता है, धोखेबाज होता है। मुगल से इससे बच के रहना चाहिए, सीधी बता रहा हूं मैं बात। ये कभी अपने के लिए नहीं हो सके। पता, औरंगजेब ने शाहजहां को, अपने बाप को जबरदस्ती जेल के अंदर डाल करके कहा एक सुराही पानी मिलेगी, वो बिखर गई, बूढ़ा आदमी था। दूसरी सुराही के लिए पानी मांगा। मैं कोई मजहब की बात नहीं कर रहा, पर सत्यता की बात कर रहा हूं, इतिहास की बात। अच्छे भी होते हैं लोग सभी समाजों में। तो देखो अपने बाप को क्या उत्तर देता है वो पापी। कहता है एक ही सुराही मिलेगी, जो कैद में रहने वाले जो सजा भोग रहे हैं उन लोगों के लिए भी वही नियम है और वही नियम आपके लिए है। तो शाहजहां क्या कहता है, अरे औरंगजेब पापी, मैंने तुझे पैदा करके बड़ा पाप किया। अरे वे हिंदू जो है ना, हिंदू जिन्हें तुम काफिर कहते हो, आर्यों से हिंदू बन गए, वे हिंदू ही बहुत बढ़िया हैं, जो अपने मरे हुए पितरों को भी पानी देते हैं। एक बार ताली तो बजा दो, हैं? मरे हुए पितरों को भी पानी दे रहे, और तू जिंदे अपने बाप को पानी नहीं दे रहा, तू कितना बड़ा पापी होगा, हैं? हमारी संस्कृति जो है ना, पता तुम्हें, बड़ी विचित्र है। जीवन देने वाली किसी का जीवन नहीं लेते आ रही है लोग। हाँ, जब सर पर पड़ जाती है, संस्कृति पर आघात होता है, अपने प्राणों की भी बाजी लगाने के लिए तैयार बोलो हो जाते हैं। और दिए बलिदान झांसी की रानी के पेट में धोखे से एक अंग्रेज ने भाला मार दिया, और जब वापसी किया तो भाले में सोम प्रकाश जी, क्या पता तुम्हें, आंत लिपट करके आई, बड़ी आंत, और वो घोड़े के पोड़ पर लिपट गई। अब आंतों का ही मामला है, मुझे इन्फेक्शन चल रहा है, मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा था, पानी से इन्फेक्शन हो गया दिल्ली में। दिल्ली का पानी गंदा, वहाँ के शासक गंदे हो गए, लूट रहे हैं शराब की बोतलें, एक बोतल के साथ 2 बोतल फ्री, केजरीवाल पिलाने लग रहा। अरे दुष्टों, तुम जैसे शासक अपनी माता के गर्भ के अंदर ही क्यों नहीं मर गई पापियों, जो अधर्म का प्रचार कर रहे हो तुम। आर्य समाज ने बलिदान दिए, समाज सुधार का काम करते हैं, संस्कृति को जगाने का, बचाने का काम करते हैं। तो उस बूढ़े अंग्रेज ने कहा फिर भी लड़ रही है। झांसी की रानी गाजर मूली की तरह से दोनों हाथों से तलवार चला रही है। पेट की आंत को नहीं देखा कि तेरी बड़ी आंत और खून में लथपथ और घोड़े के पौड़ से पैर से लिपट गई। अंग्रेज ने कहा झांसी की रानी, बाद में युद्ध करना, अपनी पेट की आंत को पेट में डाल करके पट्टी बांध करके इतना समय में दे देता हूं तुम्हें लड़ने के लिए, और पुनः हमसे युद्ध करना। वाहरी वाह, ये वीरांगना झांसी की रानी। बहनों, तुम्हारी बड़ी बहन क्या कहती है, इस बात पे ताली बजेगी, सुन लो। ओ बूढ़े अंग्रेज, फिरंगी नीच, हमारे देश पर 250 साल राज कर रहे हो। जब तक मैं अपने पेट की आंत को संवार करके, पेट में डाल करके, पट्टी बांध करके दोबारा युद्ध करूंगी, तब तक तो मैं तुम जैसे कुत्तों को एक नहीं हजारों को तलवार से मार मार करके जमीन पर सुला दूंगी। ये थी तुम्हारी संस्कृति है। तभी तो मुझे लिखना पड़ गया, ये नारियां, क्योंकि पुरुषों से ज्यादा आज नारी है, माताएं बैठी हैं। आज का प्रोग्राम नारी के नाम। ये नारियां, नारियां मेरे देश की सुकुमारियां, सुकुमारियां, बोलो बोलो नारियां, नारियां।
नारियां। ऋषि जी लिखते हैं दयानंद जी, क्या पढ़ो सत्या प्रकाश में, जिस घर में सम्मान नारी का होता है वो घर स्वर्ग समान धरा पे होता है। उस घर में खिलती फुल्ला जैसी क्यारियां नारियां, नारियां मेरे देश की। ओ बेटे जिन भाइयों ने दान दिया है उनका ताली बजा के स्वागत करो भाई। हेलो, अगली बात क्या कहा? एक नारी रोई थी। हे देवियों, कहाँ रोई थी? लंका में। पहले आइए, स्वागत है। 10 लाख वर्ष के लगभग हो गया। देखो बाबा आए हैं, वृद्ध हैं, माइक की आवाज सुनकर के आए हैं, इन्होंने जीवन लगाया है देश के लिए। आगे आ जाओ, कोई बात नहीं। अगले सत्र में अगर हम जीवित रहेंगे तो थारे लिए कुर्सी, बुढ़ों के लिए कुर्सी बिछाओगे, ठीक है? क्यों भाई सोम प्रकाश? और दान मांग लेंगे लोगों से। अब भाई वैसे ही मांगता तो है नहीं, पर मैं तो मांग सकूं। क्यों जी? धर्म के लिए तो महाराणा प्रताप ने ले लिया था धन भामाशाह सेठ से, और जब युद्ध करा था 32 किले जीते थे। जरा ताली तो बजा दो राणा प्रताप की भी भाई। क्या कहा? लंका नगरी में रोई सीता नारी, खाक मिली लंकेश की वह लंका सारी। रावण भी मर गया, रोती रह गई उसकी प्यारियां नारियां। सीता नारी राजा ही नहीं बल्कि महाराजा था। कितना बड़ा विद्वान था। रावण 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञाता था। शराब पी के वाल्मीकि जी लिख रहे, अपनी बहन का बदला लेता। शराब बहुत बुरी चीज है, ऐसा ना छुआ करो। शराब अंदर बुद्धि बाहर, समझे मेरी बात? ये सब बुराइयों की जननी है। रावण शराब पी करके और मारीच मामा को कहता है तू षड्यंत्र रचा। मृग भला सोने का भी कहीं हो सके क्या भाई? और चलो तुम सोने की मूर्ति बना दो, वो अपने आप चल जाएगी क्या? वो कूदेगी क्या? है? अगर उसमें स्प्रिंग भी लगाएंगे तो इंसान उसको दबावेगा, उसका वो दबावेगा जब चलेगी वो, है ना? रावण पापी ने एक सीता माता पतिव्रता नारी के शील को तो वो भंग नहीं कर सका, परंतु एक नारी की आत्मा को कष्ट और कितने वर्षों तक दिया उसने। वो नारी नारी है। और नारी क्या कहती है सीता मैया? संध्या करती बिन स्नान, हवन का मिलता ना सामान। संध्या करती बिन स्नान, हवन का मिलता ना। मुझे राम से कौन मिलावेगा, राम से कौन मिलावेगा, राम से कौन मिलावेगा। बेटे रावण रोज सताता है,
और शाम सवेरा आता है, रावण रोज सताता है, शाम सवेरा आता है। मेरे चरित्र को कौन बचावेगा, राम से कौन मिलावे। जरा दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा के बोलो, अरे राम से कौन मिलावेगा। ओ बेटे संध्या करती बिन स्नान, हवन का मिलता रात। आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। क्या बात है, तो बढ़िया लड़का है। हवन पर तो आगे बैठा था, हैं? पीछे तो वो स्कूल में भी पीछे वो बैठे हैं जो फेलियर हो, हैं? तुम तो प्रथम श्रेणी से पास आने वाले दोनों बच्चे हैं। दोनों बच्चों के नाम का जोरदार ताली बजाओ। ये वो छोटे छोटे थे जब भी देखे थे मन में, पर मैं बुढ़ा हो लिया, पर इतना बुढ़ा भी नहीं हुआ मैं। तो बिल्कुल सोच रहे हो क्या कहा, क्या प्रतिभा है। ये बच्चे बीड़ी नहीं पीते, मुझे पूरा विश्वास है। शराब नहीं पीते, ये अंडे नहीं खाते, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। मका वाह बेटे, पड़ जा फिर ठंडे, मुस्टंडे बन गए। जैसे पड़ गए थे कौरव और पंडे, लड़ लड़ के मर गए हैं। अर्नो के चाय के बिना मुझे लैट्रिन नहीं आती। मका चाय के बिना या दूध के बिना, है सीता ने कभी चाय नहीं पी। और पियो तो वो पियो देखो जो सोम प्रकाश अपने साथ रखते हैं गुरुकुल वाली। ये बेटी मैं तो इसे जानता भी नहीं था, डॉक्टर साहब की धर्मपत्नी। कितनी सेवा ये बच्ची हमारी कर रही है, हमारी तो बेटी के बराबर है। बड़ा लड़का है मेरा 44 साल का है। ये बीच वाला भूपेंद्र आर्य यूट्यूब पर सुनो, ये चैनल चलाता है, अपना चैनल चलाता है। उसको आप सुन सकते हैं, इसके नाम से भूपेंद्र कुमार आर्य। इतना खोल करके चाहे कलकत्ता हो, बंबई हो, कहीं कहीं कार्यक्रम पर जाता रहता है। अब मैंने तो पौधा लगा दिया भाई, पता नहीं मेरा कब ट्रांसफर हो जा, है पता तो किसी का भी नहीं, परंतु हमें प्रयास तो करना चाहिए। यहाँ क्या कह रहे हैं, चाय पी रहे हो लोग कह रहे बा चाय के बिना। मगर भाई चाय क्यों पी रहा है, ये तो जहर है, पी रहे तो गुरुकुल की पी लेकर। कहने लगे यो चाय तो लक्ष्मण यति को भी पिलाई थी हनुमान जी ने। बताओ प्रमाण देखो क्या देने लग रहा पापी हैं। लड़की बैठी खतौली में, मैंने देखा साक्षात्कार। खतौली कस्बा, गंग नहर के किनारे पे चीतल बना हुआ, बड़े लोग चाय पी में। एक चाय 50 रुपए की है। अब दुर्भाग्यपूर्ण मैं भी गुरुकुल की चाय, भैंसी गांव है, आप कभी जब जावे हरिद्वार से दिल्ली भैंसी पड़ता है। अब तो खैर बाहर जाने लगी जब से हाईवे मोदी जी ने बनवाया है। तो भाई मैं बैठा, मगर तू तेरा नंबर बाद में आवेगा। सारा परिवार चला गया भाई जलसा सुनने के लिए। तो मगर चल तू यहाँ चाय पी ले। बस भाई मैं जा करके चाय दे दी। मगर भाई तू गुरुकुल की चाय बना दे। देखा तो 2 लौंडिया बैठी कवारी, और पता उनका फैशन क्या, पैंट पहन रही, शर्ट पहन रही, कटिंग वटिंग फिटिंग हो रही, और भाई गाना गा रही काले से रंग की, तवे से भी ज्यादा चमकदार। और गाना गा रही, ये मर्द बड़े बेदर्द, बड़े दिल सरद न धोखा खाना, मिठी मिठी बत्तियों में बोल के ना आना। मन ने कहा वो तेरा ब्याह हो गया। कहने लगी 9 सर। मगर मेरा तो एक ही सिर है, 9 सर कहाँ है। कहने लगे नहीं इंग्लिश में बोल ली पंडित जी में। तो मन ने जब बना के कहा, हे बोबो तो बन रही परी, तेरी बात खरी, तेरा थोपड़े का रंग काला, जिस भैया के जागी उसका भेड़ देगी ताला। कर लो क्या हो रहा इस देश का, अंग्रेज नकली अंग्रेज हो गए हम लोग। अपनी संस्कृति को जो जाति भूल जाती है उसे कोई बचा नहीं सकता। ऋषि दयानंद जी सत्या प्रकाश के छठे समुद्रास में लिख रहे हैं, समझे नहीं, जहां राजधर्म को उन्होंने लिखा है। आर्य समाज ना होता तो चोटी जनेऊ ये मंदिर तुम्हारे ना मिलते। ये मैं बिल्कुल गर्व के साथ कह रहा हूं और चैलेंज के साथ कह रहा हूं।
17 बार जहर का प्याला पिया जिस ऋषि ने, शंकर ने 1 बार, मीरा ने 1 बार, सुकरात ने 1 बार, प्रमाण है तीनों महापुरुषों ने 1-1 बार विष का प्याला पिया जहर का। पर दयानंद ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, 17 बार विष का प्याला पी करके, और दिवाली के दिन वो दीपक बुझ गया। एक बार ताली तो बजा दो अपने ऋषि के बारे में मेरे मित्र। दयानंद ना होता तो ये मेरी बेटियां भला कैसे उपदेश सुन पाती, हवन कर पाती। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं जिन जिन परिस्थितियों में सोम प्रकाश और इनकी पत्नी रही, इन्होंने अपने बच्चे, अपनी संपदा को भी दांव पर रख दिया और अपने दोनों बेटों को शिक्षामान बनाया। आज बेटा विदेश के अंदर कार्यरत है, उनकी धर्मपत्नी अपनी माताजी की, अपने ससुर साहब की, अतिथियों की सेवा करती है। मैं तो देख रहा हूं कई दिन से, आज में 4था दिन है। संस्कार जिन बच्चों के अंदर होते हैं वे बड़े बुढ़ों का सम्मान करते हैं, अपनी सास को सासनी माता मानते हैं। आगे आने वाली जनरेशन भी उनको भी इसी प्रकार से व्यवहार करेंगी। इसलिए ऋषि दयानंद को पढ़ो। अगर जिंदा रहना चाहते हो वेदों को पढ़ो, वेद नहीं पढ़ सकते तो सत्या प्रकाश पढ़ लो, बस जीवन का पासा पलट जाएगा। आजा बेटा तू भी बैठ ले, क्यों खड़ा क्यों हो रहा? अब तो चुनाव भी ना नेता खड़े हुए करें। एक नेता आया कहने लगा, प्रेमी जी मैं कहा जी हमें भी वोट दिवा दिए। मगर दिवा देंगे पर हमारे गांव में पक्का मुर्द घाट नहीं भाई, वो बनवा दिए मुल्लाओं के लिए। 4 गांव का एक प्रधान बने। कहने लगे वो तुम एक मुर्द घाट की बात करते हो पंडित जी, चुनाव जीतने के बाद मैं तुम्हारे गांव के घर घर में शमशान मुर्द घाट बनवा दूंगा। मगा वाह बेटे, ये नेता इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। नेता तो आज बैठा कासाय वस्त्रों में बैठा है, योगी के होते हुए किसी की बहन बेटी की इज्जत की तरफ सड़कों पे कैसे घूमते फिर जाओ। एक बार योगी जी का भी ताली बजा के हम स्वागत करने का काम करेंगे। इसलिए कहना चाहता हूं, सीता मैया कहती हो पापी रावण नु कहती है, संध्या करती बिनवसना हवन का मिलता ना सामान, श्री राम से मुझे कौन मिलावेगा। अरे रावण रोज सताता है, शाम सवेरा आता है, मेरे पति देव से कौन मिलावेगा। हनुमान ने वृक्ष से दई अंगूठी गेर, और सीता ने दृष्टि उधर लई फेर। और वो कूद करके चरण वंदन करना चाहता है। हनुमान, हे मां मैं मिलाऊंगा, मेरा नाम हनुमान बजरंग बली है, मैं तुम्हारा सेवक हूं। अरे बेटा मेरे पैरों के हाथ मत लगाना। कि मां के बेटा अगर पैरों के हाथ लगा दे क्या पाप है? नहीं, मैं पतिव्रता नारी हूं। पतिव्रता नारी का धर्म है गैर पुरुष के शरीर पे कोई भी अंग प्रत्यंग नहीं लगना चाहिए। हनुमान पीछे हुए और ये कितनी बड़ी विदुषी थी, क्या चरित्र था। उसके शाप ने रावण का विनाश कर दिया। और दूसरा प्रमाण है जो महात्मा जी बता रहे थे भी, क्या नाम था उसका? बोलो बोलो बेटियों। द्रौपदी। द्रौपदी को कौन पापी दुशासन घसीटता ला जाता और दरबार में लाता है, उसकी बेइज्जती करता है। और द्रौपदी रोकर के कहती है, पापी तेरा नाश होगा, मैं जाओ सभा को साथ देती हूं, तुम्हारे में से एक भी नहीं बच पाएगा। और भाई वही हुआ। और एक बार उसने कर्ण के बारे में 2 शब्द बोल दिए थे, उसका परिणाम हुआ ये। क्या कहा था? यही अंबाला में जिसे कंपिला शहर कहते थे, सोम प्रकाश, इस अंबाले का क्या नाम था बेटियों? कंपिला। कंपिला नगरी थी। इस कंपिला नगरी का राजा था द्रौपद, द्रौपद महाराज। और द्रौपद की बेटी थी, एक बेटी, 2 बेटे थे। एक तो नपुंसक था और दूसरा प्रद्युम्न था। तो
स्वयंवर चल रहा था अंबाले में। महिलाएं ऊपर बैठी थी राजकुमारी के पास में। देश विदेश के राजकुमार सुंदर सुंदर सजीले 6.5 7 फुट के आदमी हुआ करते इस जमाने में। अब तो भाई जैसी जनरेशन और ये खान पान हो रहा वैसे सब कुछ घटता जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, वही द्रौपदी क्या देखती है, एक मछली है खंबे के ऊपर मेरे पिताजी ने लटकवा रखी है, उस पर नंबर पड़े 108। वो मछली के नीचे एक तेल कढ़ाव है और कढ़ाव में तेल है, उसके नीचे भट्टी है, भट्टी में अग्नि है, अग्नि जल रही है, तेल उबल रहा है, वो मछली घूमती हुई उस तेल में दिख रही है। जो भी राजा इस मछली की आंख को फोड़ देगा, द्रौपदी उसी के साथ में अपना विवाह बोलो करेगी। यह शर्त थी। अब इस शर्त को पूरी करने वाले कौन कौन थे जरा नोट करें। सबसे पहले बाबा भीष्म, वो नहीं कर सका था, वो तो पड़पोती लगती थी इसकी। दूसरा द्रोणाचार्य, तीसरा कुलगुरु कृपाचार्य, वो भी नहीं कर सकते थे, वे बहुत उम्र के थे। चौथा श्री कृष्ण, उसकी वो बहन थी, धर्म बहन, कृष्णा नाम उसका था। पांचाली, पांचाल नरेश की पुत्री थी। यज्ञ सैनी जो यज्ञ किया करती थी, 5 यज्ञ, और द्रौपदी मूल रूप से उसका नाम था। तो सुनो, इतिहास कह रहा है द्रौपदी जयमाला लेकर के बैठी है। इस शर्त को कौन पूरी करेगा? 21 दिन हो गए, इतिहास में आया 21 दिन तक इस शर्त को किसी ने पूरी नहीं की। और इससे आगे कौन था? कर्ण। और इससे आगे कौन था? अर्जुन। पर वे तो अज्ञातवास में थे, कांसाय वस्त्रों में, लाल कपड़ों में बैठे थे, और अपने धनुष तीर कमान जो थे वो अपनी अल्फी के नीचे छोटे हो जाते थे। जैसे बाजा खोलते समय बड़ा है, इसे सफरी बोलते हैं, और बंद करते वक्त ये अटैची सी हो जाता है। गदा भी उसने अपने भीमसेन ने लको रखी थी, छिपा रखी थी। अब क्या कहते हैं इतिहासकार, दुर्योधन खड़ा हुआ, वो जानता ही नहीं था। जब उसने तीर मारा तो तीर नहीं लगा। और एक चक्रवर्ती सम्राट धृतराष्ट्र का बेटा, उसमें खेल हो जाना, बेइज्जती हो गई, तालियां बजने लगी। दुर्योधन अहंकार में कहता है मैं तुम्हें सबको देख लूंगा, शांत होकर बैठ गया। कर्ण आया, मेरे मित्र क्यों रोते हो? आज हर्षितनापुर की पगड़ी मिट्टी में मिल गई। इसने कहा मैं नहीं मिलने दूंगा, तेरा मित्र हो। मित्र की यही तो पहचान है, सुख दुख में साथ देना, अपने मित्र की बुराइयां निकलवाना और उसे मुंह पे कहना कि ये बुराई है, ये अच्छाई है, से ग्रहण करना, वो सच्चा मित्र होता है। तो कर्ण कहता है अभी देख तू तमाशा, आंखों का पानी, नेत्रों की आंसू पूछ और बैठ गया। बक कर्ण खड़ा हो गया। धनुष जाकर के उठाना ही चाहता था, श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी को बता दिया, भाग करके गए जिन्ने के द्वारा, और कहते हैं ये बात पूछ लेना। कौन सी बात? तेरा पिता कौन है, तेरी माता कौन है, तेरा क्या वंश है, बस ये 2-4 बात पूछ ले। यो क्रोध में आकर के धनुष डाल देगा, छोड़ देगा। और अर्जुन बैठा है, भेष बदल करके वो इस काम को कर देगा। मैं यही चाहता हूं। श्री कृष्ण जी बहुत बड़े कुशल राजनीतिज्ञ थे, धर्मज्ञ थे। बस इसने कहा ए राजकुमार, ये धनुष नीचे रख दे, मेरे कुछ प्रश्न हैं उनका उत्तर दे दे। क्या है तेरा प्रश्न? तेरी मां कौन है, तेरा पिता कौन है, तेरा वंश क्या है, तेरा गोत्र क्या है? और उसे पता ही नहीं था। वो तो गंगा में से हर्षितनापुर डाल दिया था कुंती ने, ऐसा प्रमाण आता है। था पांडवों का ही बड़ा भाई। बस इसने कहा तू मेरे से सवाल कर रही है।
जितने भी राजकुमारों ने धनुष से तीर छोड़े हैं, किसी से तैने सवाल नहीं किया। मेरे से सवाल कर रही है, मेरी बेइज्जती कर रही है द्रौपदी। उसका अपमान होने का कारण यही था। बस उसने कहा, सुन ले, ये मेरा चैलेंज है। द्रौपदी की बात सुनी। बैठो बच्चा, ए बच्चे लोग नीचे बैठो। छाई कर्ण के चेहरे में लाली, धनुष कर्ण ने तोड़ दिया, जाती ना बात संभाली। धनुष कर्ण ने तोड़ दिया। ओ बेटे, एक शब्दावली को ध्यान दीजिए। ओ द्रौपदी, पिता के घर पे पागल लड़की अपने विवाह में, बाप के घर पे पागल लड़की करी बोल के तंगी। सरे आम बेइज्जती ना करनी चाहिए, चाहे बेचारा हो भंगी। सरे आम बेइज्जती ना करनी चाहिए, चाहे बेचारा हो भंगी। भंगी का मतलब जो ईश्वर के नियम को भंग करता है, उसका भी सम्मान करो, उसे सुधारो। सरे आम बेइज्जती ना करनी चाहिए, चाहे बेचारा हो भंगी। मैं क्या शूद्र, मेरी माँ शुद्ध रानी, तू छतरानी चंगी। इंद्र राजा से विवाह करा लिए, वही नचा दूंगा नंगी। इंद्र से भी ओ भाई, इंद्र देवता से ब्याह करवा लिए, वही नचा दूंगा नंगी। मैं देखूंगा कौन करेगा, मैं देखूंगा कौन करेगा दुनिया में तेरी रखवाली। धनुष कर्ण ने तोड़ दिया, जाती ना बात संभालिए। हाँ भाई, हड़ताल। ये बहुत बड़ा कलाकार है, इसके रंग पर ना जाइयो। तो रंग तो सांवले रंग के तो कृष्ण जी भी थे, उसके बराबर था क्या कोई है? ये इस इलाके का नहीं, भारत का माना है कलाकार है। और मेरा बेटा भी कुछ से कम ना सो आंख लियो। ये तो बापू के आगे खुल के ज्यादा नहीं गाता है। ताली बजा दोनों के नाम की भाई। वो सोचा कभी बापू की बेइज्जती हो जा। भाई लाख संतान अपने बाप की कोई बेइज्जती नहीं, पर ये ना समझ लियो सब कोई मेरी बेइज्जती भी नहीं कर सकता स्टेज पर। कभी नहीं सोचने लग रहे। बैठो बेटी, बैठ, थोड़ी देर बैठो। क्या कहा? तुझे नंगी नचा दूंगा, याद रखना। मैं प्रतिज्ञा करता हूं भरी सभा में। ओए होए। और ये भी सुन ले द्रौपदी, तू ये सोच रही होगी मैं राजनीति नहीं जानता। ये जो मेरी बेइज्जती करा रहा है, ये सुदर्शन चक्रधारी जो है ना, ये कृष्ण जी महाराज, यो कृष्ण करा रहा है। और कृष्ण जी मैं तुझे भी देख लूंगा, याद रखना। और वो दृश्य होगा, वो ईश्वर जानता है, मैं जानता हूं। मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है, दुर्योधन के अपमान का मैं बदला जरूर दूंगा। और आज भरी सभा में जो तुमने कहा शूद्र, शूद्र कौन होता है? अनपढ़, अनाड़ी, मूर्ख।
तू मुझे ऐसा समझ रही है? मैं दुनिया का धनुर्धर हूं। और सुन ले, जिस गर्भ में रे गा मा पा धा नि सा, जिस गर्भ में तू बोले एक दिन सारा टूटे, ये बर्तन तन भरा पाप का तेरे ही आगे फूटे, ये भरा पाप का तेरे आगे फूटे। तू हाथ मल मल कह, तो हाथ मल मल कर पछताएगी, निष्दिन सिर में कुटे। तने क्या पाप की याद रोक दी, हरी सभा में करण की बेइज्जती करी। हाथ मल मल के पछताएगी, निष्दिन सिर में कुटे। भरा समुद्र जल गई नागन, क्रोध करण के उठे। भरा समुद्र चौधरी साहब ने हमें 50 रुपया प्रदान किया धर्म प्रचार में। ताड़ी बजा के स्वागत करो। तो बैठ के बजा ले ताड़ी, खड़ी होकर भी बजाओ है। क्या कहा? भरा समुद्र जल गई नागन, क्रोध करण के उठे। अपने फंसने की खातिर, क्या नाम है बाबा? क्या नाम है? ताराचंद जी। हमारे ताराचंद जी ताऊ जी 100 रुपए की धनराशि धर्म प्रचार में दे रहे हैं। रात को सही 8 बजे आ जाना भाई। 10 बजे तक प्रोग्राम 2 घंटे जमकर चलेगा। वेदिकार ये बच्चे हैं, ये भी सुनाएंगे। आप वंचित रह जाते हैं उन बच्चों से। ये बच्चे प्रतिभा है हमारी, ये भविष्य है देश का। क्या कहता है? अरे भरा समुद्र जल गई नागन, क्रोध करन के उठे। मैं देखूंगा घनश्याम प्रेमी, कौन करेगा तेरी रखवाली। धनुष करण ने फेंक दिया जा, दीना बात संभाले। क्या नाम है?